अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम कुछ ना कुछ बेसिक्स से रिगार्डिंग देखते हैं डेफिनेटली, जिसके अंदर हमने पहले प्रोग्राम बनाया था। अब उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस और उनकी डिटेल्स वगैरह को देखते हैं। तो उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ आल्सो बेसिकली यू कैन से a giant electric circuit that can perform different tasks. It means that it can receive data from external world। डाटा को आप डेफिनेटली नंबर्स भी कह सकते हैं, इमेजेस भी कह सकते हैं, साउंड भी कह सकते हैं, बट दे आर फाइनली रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नंबर्स एंड फेड टू द कंप्यूटर। It can also perform different calculations on the data which it receives from the external world and send the results back to the external world. Now we can think of it that what sort of calculations that computer basically performing. So it can be determined by a program which has been loaded in the computer. Now, what is a program? Program is a precise description of the calculations which we basically want the computer to perform. We can feed different programs to a computer if you want to do different calculations. Now, heading ourselves some historical background of C++. C++ language was developed by Browning Starstock in 1980s. Initially, the C++ language was named as C with classes, and C with classes was renamed to C++ in 1983। एंड ओवर हेयर दी प्लस प्लस, ये जो आपको एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इन सी प्लस प्लस, दिस नेम demonstrates the fact that C++ is basically an extension of a C language। अब हम बात कर लें अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस की। अच्छा जी भाई, C++ ये यूज़ कहाँ होती है? तो इस बेसिकली यूज इन डिफरेंट सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, even Apple operating system is written in C++। Your Windows 95, Windows 98, 2000 and XP are also written in C++। And even Microsoft Office, Internet Explorer IE and Visual Studio are also written in Visual C++। So this is the some you can say the historical some background of your C++ language, which you can read the material regarding that। Now move over to our previous program जो हमने पहले किया था। यहाँ से फाइल में जाएं। अच्छा जी, recent projects, over, click on this।
ओके, अब यहाँ पर देखें कि मैंने कुछ ये डबल बैक स्लैश यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कमेंट्स को शो करने के लिए, ताकि हमें पता हो कि हम क्या यानी कि परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है टू दिस प्रोग्राम टू शो अस्सलाम वालेकुम। हमने पहला सी आउट सिंपली प्रिंट करवाया था अपने कंसोल स्क्रीन पे, तो उसका हमारा पर्पज़ यही था। तो एक वे तो ये हो गया कि हम ये डबल बैक स्लैश यूज़ कर लें अपने कमेंट्स को डिनोट करने के लिए। एक और तरीके का आर भी है कमेंट्स को शो करने के लिए, ये जो सेकंड है स्लैश स्टार। आगे आप कुछ भी जो भी इस फील्ड में लिखना चाहते हैं वो लिखें, और उसके बाद स्लैश स्टार से क्लोज कर दें। तो ये एक और वे है कमेंट्स लिखने का, तो ये आपके प्रोग्राम में कोई एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं करता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम की तरफ। अब ये बेसिकली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है विच ऑलरेडी डिफाइंड इन योर C++ लैंग्वेज। और यह इस फाइल को इंक्लूड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारी जो है हेल्प करता है बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस इन डेवलपिंग ओवर कोड। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, यूजिंग नेमस्पेस std। ये बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए यूज़ होती है, और ये भी कोई ना कोई फंक्शंस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ये आपकी सी आउट की कमांड हो गई, ये बेसिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ही बिलोंग करती है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका मेन का फंक्शन जो है वो एक रिटर्न कर रहा है, बट you can think of it what kind of return we are expecting. So definitely integer type of the value, integer type की बात करें तो यहाँ पे देखें हमने रिटर्न 0 किया हुआ है। आपका कोई भी प्रोग्राम हो उसका एक ही मेन फंक्शन होगा। फिर यहाँ पे हमने जब अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आपने देखें हमने स्टार्टिंग में भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ की हुई है और एंड करने के लिए भी कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सी आउट को फिर हमें इंसर्शन कुछ ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम लिखा है ताकि उसे प्रिंट करवाया जा सके, और एंड में हमने उसे END यानी कि एंड लाइन कर दिया। तो ये जो एंड लाइन है ये बेसिकली आपके नेक्स्ट लाइन शिफ्ट के लिए शो होता है, और ये जो सी आउट है ये बेसिकली आउटपुट शो करने के लिए होता है टू कंसोल स्क्रीन। ठीक है भाई, चले हम जैसे हमने पहले किया था अब हम अपने इसी ही प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने से हमें पता चला अच्छा जी कोई ज़ीरो एरर्स हैं, कोई ऐसी यानी कि कोई एरर्स वगैरह शो नहीं हो रहे, और अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है जी, सेम वही अस्सलाम वालेकुम प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हो कि अब ये जैसे अस्सलाम वालेकुम है ये नेक्स्ट लाइन पर भी प्रिंट हो, तो हमें पता है कि हमने इधर ये एंड लाइन के फंक्शन को जो यूज़ किया हुआ है इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, इंटर, Ctrl+V। अच्छा जी, दोबारा बिल्ड करते हैं। अच्छा
अच्छा जी, कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। तो पहले वो एक लाइन पे शो हो रहा था, अब उसे दोबारा रन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ हुआ है और फिर वही अस्सलाम वालेकुम सेम सेकंड लाइन पर प्रिंट हुआ हुआ है। अब यही काम जो हमने एंड लाइन की मदद से लिया है कि हम जो है नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने जो भी लिखा था वो शिफ्ट हो गया, यही सेम काम जो है हम स्लैश एन की मदद से भी लिख सकते हैं। स्पेस स्लैश, पहले हम इस तरह से करते हैं कि इस सिर्फ और सिर्फ एंड लाइन को हटा देते हैं और देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई। अच्छा जी, दोबारा जी बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही हमने वो एंड लाइन को हटा दिया तो उसे क्या हुआ कि हमारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम उसी सेम फंक्शन को यहाँ पर स्लैश एन की मदद से हल करें, देखते हैं क्या होता है। इसे दोबारा बिल्ड करते हैं जी। अच्छा जी, कोई एरर नहीं है जी। अच्छा जी, अब इसे रन करते हैं। देखें जी, चाहे आप एंड लाइन यूज़ कर लें, जैसे हमने कमेंट्स की बात की कि आप उधर हम डबल ब्लैक स्लैश को यूज़ कर रहे थे, आप उसकी बजाय जो है स्लैश स्टार और कुछ भी जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं अपने कमेंट्स में स्टार हैश से क्लोज कर दें। तो इसी तरह से एंड लाइन के लिए हम स्लैश एन को यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों का सेम फंक्शन है, पर्पज़ हमारा वहीं पे ही है। ठीक है जी, और अब हम थोड़ी सी आगे और चलते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे प्रिंट वगैरह का हो गया। और ये देखें कि ये जो रिटर्न ज़ीरो है यहाँ पर इज़ बेसिकली फिनिश कर रहा है हमारी एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब कुछ और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं टू अंडरस्टैंड फर्दर।